केंद्र सरकार के विशेष तौर पे रक्षा मंत्रालय की जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी सेनाओं के साथ, उनकी प्रतिष्ठा के साथ तो खिलवाड़ है ही, देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और फरेब हो रहा है। और जिस तरीके से इस योजना को लॉन्च करने का प्रयास हुआ है, उससे पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज पूरे प्रदेश में लोगों ने इसका विरोध किया है, युवाओं ने इसका विरोध किया है। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जबकि हिमाचल दौरे पे हैं, उस दौरान जो है धर्मशाला में, गग्गल में और इसके अलावा हमीरपुर या दूसरे सारे ज़िलों में जो है इसका जमकर विरोध हो रहा है। और हालांकि इसका हश्र भी वही होना है जो किसान आंदोलन का हुआ। वहाँ भी केंद्र सरकार ने ऐसे ही कदम उठाए थे और बाद में उनको पीछे हटना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और ये योजना भी उसी तरीके से प्रदेश के और देश के बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है कि 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी कहाँ होती है? 4 साल की तो ट्रेनिंग होती है। 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, ये तो ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, ना कि ये नौकरियां होती हैं। और 21 साल के बाद, 22 साल के बाद युवा जाएगा कहाँ? ना वो सेना में रहने के काबिल रहा और ना ही वो जो है आगे कुछ काम करने के उसमें रहा। तो ये जिसने भी फॉर्मुलेट किए है, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया। और मैं खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज वो किया है अपने फेसबुक पे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना शुरू हो गई है और इसका विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध देश के बेरोजगार कर रहे हैं, देश के युवा कर रहे हैं और युवाओं के साथ धोखा है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसान आंदोलन पे भी ऐसा स्टैंड लिया था। ये लकीर के फकीर मुख्यमंत्री हैं कि दिल्ली से कुछ भी लॉन्च हुआ और एकदम से कहना शुरू कर दिया कि हाँ बहुत शानदार काम हो गया। और किसान आंदोलन में भी ये अंत समय तक ये कहते रहे कि कोई समझौता नहीं होगा, किसी को नहीं माना जाएगा। और अब भी इन्होंने शुरू होते ही जो है युवाओं के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। और इसका पता तो इनको आगामी चुनावों में पता लगेगा, जो 3 महीने के बाद होने जा रहे हैं। उस चुनाव में इनको पता लग जाएगा कि अग्निवीर कितनी की सही योजना है। एक तो नंबर 1 कि आर्मी के लिए आपने जो है परीक्षा ले रखी थी और बहुत से युवा जो है लगातार जो है इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उसका नतीजा आएगा। हम लोग भी इस बात की मांग कर रहे थे कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। इवन इनके पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्र को पत्र लिखा कि उसका नतीजा निकाला जाए, लेकिन वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई। और परीक्षा रद्द करके जो है ये अग्निवीर लॉन्च कर दिया। अब हिमाचल तो जो है जहाँ देवभूमि है वहीं वीर भूमि है। हिमाचल के युवा जो है आर्मी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हर रेजिमेंट में, हर जगह जो है हमारे लोग आप देख रहे हैं, सामने आपको नज़र आते हैं। और लोगों का ख्वाब था सेना में जाना। अब तक जो है लोग स्वप्न देखते थे कि हमने सेना में जाना है। और अब जो है अगर 4 साल का ही उनको वहाँ पे नौकरी मिलेगी और 4 साल में सेना को ठेके पे दिया जा रहा। देखो, बाकी तो सारी जगह हो गया कि लाले की दुकान बना दी गई
राज्यों में, जैसे यहाँ पे नौकरियों में भर्ती में लूट चल रही है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती में लूट हुई, 6 लाख से 8 लाख में पर्चा बिक गया। और यहाँ तो दुकानदारियाँ चल ही रही हैं, नीलामियाँ हो ही रही हैं, लेकिन सेना जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो सारे संसार में जिसके ऊपर निगाहें लगी रहती हैं। और हमारी सेनाएं जो हैं उसमें जाने के लिए हमारे युवा जो है लगातार प्रयासरत रहे हैं। अब जहां भर्ती रद्द की गई और वहीं सेना में स्थायी नौकरी का प्रावधान ही समाप्त हो गए। अब सिर्फ जो है जो लोग ये भर्ती होंगे, ये भी पहले साल में जो है 46,000 भर्ती होंगे, 46,000 भर्तियों की बात हो रही है। और उसमें से 75% तो जो है घर वापस आ जाएंगे 4 साल में, 75% घर वापस आ जाएंगे और 25% 15 साल की स्थायी नौकरी की तरफ जाएंगे। और जो घर वापस आएंगे उनको 11 लाख रुपया पकड़ा दिया जाएगा 4 साल के बाद। उनमें उसमें भी 50% पैसा उनका अपना जमा होगा और 50% सरकार का होगा। तो 4 साल के बाद आप बताएं, और 21-22 साल की उम्र में 11 लाख रुपया जेब में डाल के घर वापस आ जाएंगे, वो युवा क्या करेगा? उस युवा के लिए सारा जो जीवन है वो किस ढंग से वो बसर करेगा? और इसके जो फायदे गिनाए हैं वो भी जो है अजीबोगरीब हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो है जनरल वीके सिंह, वो इसकी बारे में ढंग से बता भी नहीं पाए कि इसके नफ़े और नुकसान क्या है। स्कीम तो लॉन्च कर दी, और वो इसलिए लॉन्च किया है कि इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी, वो नौकरियां दे नहीं सके। और उसके बाद जो है अभी कह दिया कि 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां, जबकि केंद्र सरकार में ही अभी 60 लाख औहदे खाली हैं, पद खाली हैं। तो उसके बावजूद भी जो सर्जित औहदे हैं फिर भी 10 लाख की बात की गई है। और यहां पर बात चलती रही अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन की। जब कोई रैंक ही नहीं होगा, नो रैंक नो पेंशन, और पेंशन स्कीम ही अबॉलिश हो जाएगी। इन लोगों को तो जो सेना में 4 साल के लिए जाएंगे, इनको तो कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। इनका तो सारा जो है भविष्य है उसी से खिलवाड़ कर दिया गया। और फिर कोई प्रमोशन की बातें होती थी, कोई रैंक्स की बात होती थी, कोई अवार्ड्स की बात होती थी। 4 साल में क्या होगा? वो सारे कई तरह के सवाल जो है पूरे उसमें खड़े हो गए। और 22 साल में बच्चा जो है भूतपूर्व हो जाएगा। और उसको उपलब्धि गिना रही है केंद्र सरकार कि आपको जो है 21-22 साल में भूतपूर्व सैनिक होने का जो है गौरव प्राप्त हो जाएगा। ये किस ढंग की बातें रखी जा रही हैं पब्लिक डोमेन में? ये तो